हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की वीडियो में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके आए हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने में मदद करेगी तेज़ी से, खासकर वहाँ पर जहाँ पर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट रेट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी एग्जांपल में कहा जाता है कि कोई वस्तु आपको पहले 10% डिस्काउंट पे दी जाती है, उसके बाद उस पर एडिशनल 15% डिस्काउंट और दिया जाता है। तो आपको स्टोर कीपर क्या बोलेगा कि देखो जी, हमने पहले आपको 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद उस पर 15% डिस्काउंट और दिया, तो आपको हमने 25% डिस्काउंट दे दिया। लेकिन एक्चुअली में कितना है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो फर्स्ट डिस्काउंट रेट है और जो सेकंड डिस्काउंट रेट है उस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट डिस्काउंट रेट था 10% डिस्काउंट है, तो इसको हम माइनस आगे लगा के चलेंगे, प्लस सेकंड डिस्काउंट रेट था 15, तो माइनस आगे लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद क्या, फर्स्ट डिस्काउंट रेट को फर्स्ट डिस्काउंट रेट -10 इंटू में सेकंड डिस्काउंट रेट -15, इसको गुणा करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 25% हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस है, तो क्या आ जाएगा 23.5। तो देखिए दोस्तों, आपको एक्चुअल जो डिस्काउंट पड़ा वो 23.5 पड़ा, ना कि 25%। चलिए दोस्तों, इसी पर बेस्ड आज हम अब कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का दिन का एग्जांपल है, ए वाटर प्योरीफायर इज ऑन सेल फॉर 10% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। स्टोर वाइड सेल रिजल्ट्स इन एन एडिशनल 15%। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। दोस्तों ये कहना चाहता है कि एक वाटर प्योरीफायर पर कंपनी की तरफ से 10% डिस्काउंट है और स्टोर वाइड सेल मतलब स्टोर की तरफ से 15% एडिशनल डिस्काउंट है। तो ये कहता है कि ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल जो प्राइस था उस पर रिजल्टेंट डिस्काउंट है वो कितना पड़ा। देखिए दोस्तों, ये वही जो मैंने एग्जांपल अभी आपको समझाया था 10 + 15 वाला, वो वैसे ही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, -10 से हम पहले डिस्काउंट को डिनोट करेंगे, -15 से दूसरे डिस्काउंट को डिनोट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और विद इन ब्रैकेट -10 इंटू में -15 और उसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 100 से। तो देखिए दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा -25 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बाहर ऑलरेडी प्लस है, तो देखिए दोस्तों ये आएगा 1.5। तो 1.5 प्लस और ये, तो इसमें दोस्तों 23.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी पे अपेयर हो रहा है। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव होते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ये कहता है कि मार्केट प्राइस इज 10% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं है, इसमें पहले इसमें परसेंट रेट बढ़ाया गया है ओरिजिनल प्राइस पे, उसके बाद डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें कहता है कि यदि मार्केट प्राइस से 10% आपको हायर कर दिया गया कॉस्ट प्राइस और उसके बाद 10% ही डिस्काउंट दे दिया, तो व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट इन ओरिजिनल प्राइस। देखिए दोस्तों, आम व्यक्ति इसमें क्या कहेगा कि जी 10% बढ़ा दिया था, 10% कम कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें डिफेक्ट, इसमें 1% का अंतर आया है। वो कैसे आता है वो दिखते हैं दोस्तों, वो अपने उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कॉस्ट बढ़ेगा, जब हम 10% हाइयर है तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। परसेंट क्या है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये बढ़ाया गया है, तो उसको हम प्लस से करेंगे। जब डिस्काउंट है तो उसको माइनस से करेंगे, -10। हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों कि जो पहला परसेंट है, जो पहला है रेट, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले रेट को हम क्या करेंगे और दूसरे रेट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, पहला प्लस है, दूसरा क्या था माइनस, और इसमें इसका क्या है, ये हो गया माइनस प्लस कैंसिल। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं दोस्तों इनटू में, और इसको क्या करते हैं दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें एक प्लस है एक माइनस है। देखिए दोस्तों, ये इससे कट जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस -1 यहाँ रह जाएगा, तो -1% का आपको इसमें क्या पड़ेगा, लॉस होगा। 1% का लॉस हो जाएगा इसको। ओके दोस्तों, अब हम आज के अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आ गया दोस्तों, ए पर्सन bought some pens at the rate of 34 रुपी एंड sold them at the rate of
₹24। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? देखिए दोस्तों, ये उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। देखिए, जब कुछ कभी ऐसा आता है कि 30 पेंस खरीदे और उसने 20 पेन बेचे, और जो प्राइस उसने 30 पेन खरीदने में लगाया था वही उसको 20 में मिल गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हम ना कमोडिटी के हिसाब से चलेंगे। देखिए दोस्तों, उसने क्या किया, 20 पेन खरीदे, 20 पेन में 30 पेन की कीमत मिल गई उसको, यानी कि 10 पेन का उसको प्रॉफिट हुआ। देखिए दोस्तों, 10 पेन का प्रॉफिट हुआ, और कितने पे प्राइस क्या लगाया उसने, 20 पेन। 20 पेन में उसको 10 पेन का प्रॉफिट हो गया। आप ऐसे देखिए, उसने पैसा नहीं लगाया उसको, ये देखिए कि उसने 20 पेन खरीद के बेचे, उसमें क्या हुआ, उसको 10 पेन का उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 30 पेन जो उसने खरीदे थे उसमें 20 में बेचने में कीमत निकल गई, तो जो 10 है वो उसका प्रॉफिट है। तो 10 पेन प्रॉफिट है कितने पे, 20 पे, तो इससे ये दोस्तों क्या हो गया, 1/2, यानी 50%। 50%। तो आपका आंसर यहाँ पे ए है। इसको हम देखो दूसरे तरीके से भी करते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है। देखिए, मानिए कि यहाँ पे 30 है और ये 20 है, तो इसको दोनों को दोस्तों ऐसा कर देते हैं, कॉमन जो कॉमन संख्या निकालते हैं जिससे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो 60 आती है। तो देखिए दोस्तों, ₹1 में इसने 30 पेन खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस देखिए, देखिए दोस्तों क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 60 पेन की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सेल, जब ये 60 को सेल करेगा तो कितने रुपये मिलेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, देखो 60 आया था ना, 60 पेंस आ गया हमारा। कॉस्ट प्राइस इसका क्या है दोस्तों, ₹2, क्योंकि 30 ₹1 के हैं, तो 60 2 के हो जाएंगे। और सेल प्राइस क्या आ गया दोस्तों, सेल प्राइस आ गया इसका ₹3। सेलिंग प्राइस ₹1 के 20 हैं, तो ₹3 के 60 बिक गए। तो इसने 60 खरीदे थे ₹2 में, बेच दिए 3 में। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कितना हुआ इसको, प्रॉफिट ₹1 का हुआ, 3 में से 2 चला गया, 1। और कितने पे, ₹2 लगाए थे, नीचे 2। 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50%। या अल्टरनेटिवली ये ऐसे भी हो सकता है। अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपने आज के चौथा एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 88 and 1/3%, देन व्हाट इज द नेट परसेंट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों को 100 मान लें। आप ₹100 प्राइस मान लें इसका, शुगर का, और आप ये समझ लीजिए कि 100 kg ही कंजम्पशन हो रहा है। सबसे आसान तरीका है ये। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन जो थी वो ये थी कि प्राइस क्या था, प्राइस ₹100 पर kg था। कंजम्पशन क्या था, कंजम्पशन वो हमने कहा 100 kg कंजम्पशन ही हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 10,000। शुगर पे एक्सपेंडिचर 10,000 हो गया। अब ये रेट बढ़ने से पहले की बात है, इसको हम याद रखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं 10,000। यहाँ हम दोस्तों क्या लिखते हैं, 10,000। अब देखिए दोस्तों, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो नया प्राइस क्या हो गया, न्यू कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, न्यू कंडीशन में प्राइस हो गया आपका 120, लेकिन जो एक्सपेंडिचर हो गया वो 1/3% घट गया है, तो न्यू जो केजी में आ जाएगा वो आ जाएगा 91 2/3%। इसको केजी कर लें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 1 एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, अब एक्सपेंडिचर में देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर 120 जो प्राइस है, और जो केजी कंजम्पशन है वो कितना आ जाएगा, 90। इसको 67 लिख सकते हैं हम, 91.67।
अब दोस्तों अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 11,000। ओके, 11,000 रुपये नया खर्चा आ गया। पुराना खर्चा 10 था, नया खर्चा 11। तो दोस्तों इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना आया? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर वो दोस्तों कितना है? 11,000 में से हम 10,000 घटा देंगे तो दोस्तों क्या आएगा? वो आ जाएगा 1,000। 1,000 ये है, पिछला कितना था? 10,000। तो इसका परसेंट अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 10%। कितना इंक्रीज है? प्लस में 10% इंक्रीज। सी आपका आंसर है दोस्तों। इस तरीके से बड़े आसानी से हो जाएगा ये। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नहीं, आज के लिए 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की ट्रिक भी समझ में आई होगी। और ये जो क्वेश्चन देखने में तो जटिल लग रहे थे, लेकिन कितनी आसानी से होते हैं। अगर आप सही से बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन ट्रिक्स को तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।